Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 4 of exercise 9.1. So let's quickly begin with question number 4. It says that the area of a square of side 18 centimeter is the same as that of a rectangle of length 27 centimeter. What is the breadth of the rectangle? So this question is going to be super easy for you क्योंकि इसमें सिंपली आपको क्वेश्चन समझना है और फिर आपका आंसर फ़ौरन से आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए. एरिया ऑफ अ स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर का एरिया उस स्क्वायर का जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है सेम है एक रेक्टेंगल के एरिया के, है ना. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज़ द सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगल. तो एक स्क्वायर जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है उसका जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. कौन से रेक्टेंगल के एरिया के? वो रेक्टेंगल जिसकी आपको लेंथ गिवन है 27 सेंटीमीटर. अब आपको उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ फाइंड करनी है इस फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके. सो लेट्स सी हाउ विल बी यूजिंग इट. सिंपल देखिए बेटा, हम लोग पहले स्क्वायर का जो साइड है उस साइड की हेल्प से हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इजंट इट. बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो सिंपली क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है. सो हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे. अपनी फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. देन वैल्यूज पुट करिए, दैट मीन्स 18 इंटू 18 एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा, है ना. स्क्वायर का एरिया आ जाएगा. अभी जो ये एरिया होगा यही तो रेक्टेंगल का एरिया है. ठीक है बेटा, तो आपका सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगल. सो फर्स्टली यू विल राइट दिस स्टेटमेंट दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा फुल लिख लिए. एंड देन आफ्टर दैट अब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे. एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किसके इक्वल पुट कर देंगे? 324 के इक्वल पुट कर देंगे. हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ वहाँ से फिन आउट हो जाएगी. सो सबसे पहले बेटा आप लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फिर क्या हो गया, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना. क्योंकि हमने लिखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब जो स्क्वायर का एरिया है वही रेक्टेंगल का एरिया हो गया. अब आप नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला पुट कर दिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे उसका फॉर्मूला और इस साइड पे आपका 324 कॉपी डाउन. अब आपको लेंथ पता है 27 सेंटीमीटर इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 324. सो अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए ब्रेड्थ को अकेला करेंगे तो इसके साथ है यहाँ पे 27 इन मल्टीप्लिकेशन. सो हम लोगों ने इसे दूसरी साइड पे सेंड किया, सो ये हमारा डिवाइड में आ गया और अब आप इसे सिंपली कैंसिल आउट कर लिए. बेटा देखिए आप इसको 9 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं. तो देखिए हमने 9 से कैंसिल करा, सो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा. फिर उसके बाद ऊपर भी 9 3 ज़ा 27, फिर आपका 5 बचेगा 54. 9 6 ज़ा 54 हो गया तो 36 आ गया. अब देखिए 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो आपका ब्रेथ किसके इक्वल आ गया? ब्रेथ आपके इक्वल आ गया 12 सेंटीमीटर के, है ना. आपका एरिया और लेंथ दोनों किस में गिवन थे? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ सेंटीमीटर में, तो ब्रेथ भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा. ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए. ये इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ओके, दैट इज़ ऑल. गुड लक.